आज की वीडियो में मैं आपके साथ सेकेंड ईयर का फिज़िक्स का गैस पेपर जो है वो शेयर करूंगा। मुझसे बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि सर सेकेंड ईयर की जो फिज़िक्स है काफ़ी मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह या क्वांटम फिज़िक्स आपकी है, तो इसीलिए आप हमें गैस पेपर देते हैं। एक बात याद रखना, ये बुक जो है वो पिछले साल ही चेंज हुई है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं इसके गैस पेपर। क्यों? क्योंकि पास पेपर नहीं है, ठीक है। तो इन गैस पेपर्स को आपने अच्छी तरीके से फॉलो करना है। मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके, काफ़ी ज़्यादा चेक करके क्वेश्चंस इसमें रखे हैं, तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लेना। बोर्ड एग्जाम में आएंगे, आपका फ़ायदा हो जाएगा। ईजीली 70 मतलब A+ इसमें आप ले सकते हो इस गैस पेपर से। बस शर्त यह है कि कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हैं, काफ़ी कम क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। 2-3 न्यूमेरिकल रखे हैं एक चैप्टर से। अच्छा, एक बात मेरी आप लोग सुन लो, क्रैश ग्रुप्स जस्ट क्लोज होने वाले हैं। मैं बहुत जल्द अनाउंस कर दूंगा कि कब क्लोज हो रहे हैं, तो आप लोग इन क्रैश ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाओ, ठीक है। 3,000 रुपये चल रहे हैं, लेकिन फीस जो है वो 2,000 रुपये है क्रैश ग्रुप की, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया है। तमाम पेपर का सॉल्व आपको मिल जाएगा, ये तमाम PDF आपको मिल जाएंगे। गैस पेपर का सॉल्व आपको मिलेगा ना, तो आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको हर चीज़ ढूंढनी नहीं पड़ेगी अलग से, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं और अपने जो है वो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला चैप्टर है मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। अच्छा, फीसिस वगैरह कहाँ पे करनी है? जो नंबर आ रहा है ना, उसी पे फीस पे करना, इजी पैसे या जैश कैश से। उसी पे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके स्क्रीनशॉट भेजना, आपको उसी नंबर पे सेम डे ऐड कर लेंगे। आज फीस पे करोगे तो आज ही ऐड हो जाओगे और आज ही तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। अच्छा चलो, देखो भाई, MCQs में कोई रियायत नहीं है, 10 MCQs हैं, जल्दी से इसे अच्छी तरह से पढ़ लेना, ठीक है। 10 MCQs हैं। अच्छा, इसके अलावा मुख्तलिफ कोचिंग्स भी हमारे गैस पेपर्स को फॉलो करते हैं, तो आप बेफिक्र होकर इन गैस पेपर से तैयारी कर सकते हो। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चंस काफ़ी कम रखे हैं, ठीक है। एयर मेंशन नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना, बुक पिछले साल ही चेंज हुई थी, तो 2025 के क्वेश्चंस मैंने हटा दिए हैं, क्योंकि वो दोबारा रिपीट बहुत कम होते हैं। 4 आपने ये शॉर्ट करने हैं, ठीक है। सबसे पहला शॉर्ट है ड्राइव जनरल गैस लॉ बाय मेकिंग यूज ऑफ गैस लॉस। ये लॉस लिख दिया गलती से, लॉस होगा, ठीक है, मतलब LAWS वाला लॉस, ठीक है। अच्छा, गैस पेपर के सॉल्व में ये चीज़ें सब सॉल्व हुई हुई हैं, तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। न्यूमेरिकल आपने करने हैं 3, और न्यूमेरिकल में ना एक बच्चे परेशान ये हो रहे होते हैं कि नया न्यूमेरिकल आ जाएगा, मतलब बुक के आउट न्यूमेरिकल आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, बुक से आउट न्यूमेरिकल नहीं दिया जाता, बुक वाला न्यूमेरिकल ही आपको आता है। तो आपने बुक वाले न्यूमेरिकल्स की ही प्रैक्टिस करनी है। न्यूमेरिकल 3 जगहों पे मौजूद हैं, सेल्फ असेसमेंट में है, और वर्क एग्जाम्पल में है, और चैप्टर के एंड में। तो तीनों में से कहीं से भी आ सकता है न्यूमेरिकल, ठीक है। लॉन्ग जो है इससे आ जाता है, जिसमें आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है वो है P = 1/3 रॉ V का स्क्वायर। V का क्यूब है या स्क्वायर होता है, बल्कि स्क्वायर होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन भी मैंने कराई थी, तो इसको जरूर कर लेना, ठीक है। दोनों करके जाना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये जो 2 चैप्टर्स हैं ना, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, आसान चैप्टर्स हैं, ज़्यादा आप लोगों का टाइम नहीं लेते। बस टीचर के साथ अगर शुरू की 2-3 क्लासें ले लो ना, पूरा चैप्टर अच्छा एक्सप्लेन हो जाता है आपके लिए। MCQs अगेन वही तमाम के तमाम करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने जो है वो 4 करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आपने 3 करने हैं, सॉरी, न्यूमेरिकल आपने जो है वो 3 करने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो जस्ट 1 करना है। ये कुछ तरतीब है, चल भी रहे हैं बराबर में, अच्छी तरीके से उसे एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। और मैंने आंसर भी मेंशन कर दिए हैं, तो आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करो तो अपना आंसर इससे मैच कर लेना। अच्छा, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इससे एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, या 2 सवाल कर लो। 2 स्टेटमेंट हैं सेकंड लॉ की, वो पूछी जाती हैं, और कार्नोट इंजन। तो इन दोनों सवाल की अच्छी प्रैक्टिस करनी है, और गैस पेपर में ये दोनों सवाल हैं। तो MCQs अगेन तमाम करने हैं आपने। शॉर्ट आपने करने हैं जस्ट इसमें वही 5, क्योंकि इसमें कार्नोट इंजन वाला सवाल मैंने अलग से डाला है, तो उसको आपने करना ज़रूर है। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी एक्सप्लेन करना है। न्यूमेरिकल आपने करने हैं 3, जो कि बराबर में चल रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ लो। मैं फिर कह रहा हूँ, इनका सोल्यूशन आपको, मतलब इस गैस पेपर का सॉल्व, ये अनसॉल्व है जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, इसका सॉल्व आपको मिल जाएगा ग्रुप के अंदर, ग्रुप में ऐड हो जाना, ठीक है।
कांटेक्ट कर लेना, नंबर आया होगा शुरू में। लॉन्ग जो है वो आपको 2 करने हैं, जिसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है गिव द 2 स्टेटमेंट ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की 2 स्टेटमेंट थी, एक थी क्लॉसियस स्टेटमेंट और केल्विन स्टेटमेंट। ये दोनों आपने बतानी है और एक्सप्लेन करना है। मैग्नेटिक फील्ड, अब यहां से जो थोड़ी आपकी फिजिक्स है ना वो हार्ड हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड से। यहां पर कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा आपको याद रखने पड़ते हैं और ये चीज़ें आपने पीछे नहीं पढ़ी हैं। मतलब 9, 10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर इन चैप्टरों के बारे में, इन शुरू के 3 चैप्टरों के बारे में आपने कुछ ना कुछ पढ़ रखा है। 9, 10 फर्स्ट ईयर में आपने कुछ ना कुछ पढ़ा है इन तीनों चैप्टर्स के बारे में। मगर यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है, यहां से लेकर पार्टिकल फिजिक्स तक, ये आपकी बिल्कुल नई चीज़ शुरू होती है, नई कहानी शुरू होती है। समझ लो ये मॉडर्न फिजिक्स है, यहाँ से शुरू हो जाती है। बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स में तो वो आपके पास प्लैंक्स के जो लॉज हैं वो आते हैं और आइंस्टाइन वगैरह, लाइट वगैरह के बारे में, लेकिन यहाँ से बच्चों को ज़्यादा मुश्किल होता है। तो इसीलिए यहाँ से गैस पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसको अच्छी तरीके से करना। MCQs अगेन 10 करना है, ठीक है। वो लिखे हुए हैं, बुक से भी दिए हुए हैं, अलग से भी निकाले हुए हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। 5 करने शॉर्ट। और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि जब एक कंडक्टर रखा हुआ होगा मैग्नेटिक फील्ड में, उस पर जो फोर्स लगेगी वो आपने ड्राइव करनी है। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। हर हाल में करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है। न्यूमेरिकल अगेन वही 3 करने आपने, और लॉन्ग जस्ट आपने 1 करना है, ठीक है। लॉन्ग मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं रखे क्योंकि कुछ सवाल ही हैं जो लॉन्ग में बार बार पूछे जाते हैं, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट की तरफ जाएं हम लोग। अच्छा, MCQs अगेन 10 करने। अब आप बोलोगे सर सब में ही 10 करने, तो MCQs तमाम पूरे कवर करने, क्योंकि देखो 2 घंटे बैठ जाओ, तमाम बुक के MCQs कवर हो जाएंगे। ये पढ़ लेना, हर चैप्टर के आपको 10-10 MCQs मैंने निकाल के दिए हैं, ठीक है। तो इनमें से इंशाल्लाह आपके MCQs लग जाएंगे, आपको और कहीं नहीं जाना पड़ेगा। 5 आपने शॉर्ट करने, न्यूमेरिकल आपने 3 करने, और लॉन्ग आपने जस्ट 2 करने। देखो एक चैप्टर से 10 सवाल निकल कर आ रहे हैं, न्यूमेरिकल, लॉन्ग, शॉर्ट सब मिलाकर। लेकिन अगर आप बुक में देखोगे ना, एक चैप्टर में कम से कम भी 30-40 क्वेश्चन है, तो 30 में से जस्ट 30-40 में से जस्ट 10, तो कितना ज़्यादा कम हो गया आपके लिए। अब इसको मत छोड़ना मजीद। अब आ जाते हैं अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम AC करंट के चैप्टर से कॉल करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इससे पहले आपने ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ रखा है। MCQs 10 करने, शॉर्ट आपने जो है वो अगेन इसमें 5 करने, ठीक है। और न्यूमेरिकल आपने इसमें भी 3 करने, जो कि बराबर में चल रहे हैं, और लॉन्ग आपने इसमें करने हैं 2। अच्छा, ये जो कुछ चैप्टर्स हैं ना, पहले बुक में थे ही नहीं। जो सेकेंड ईयर फिजिक्स थी उसमें ये कुछ चैप्टर्स नहीं थे, कुछ थे लेकिन कुछ नहीं थे, तो वो अब आए हैं, तो आपने इसे अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर आप फर्स्ट ईयर फिजिक्स और सेकेंड ईयर फिजिक्स कर लेते हो तो आपका MD कैट और ECAT ईजिली हो जाएगा, इसी से आएगा सारा। पहले क्या होता था कि सिंध बोर्ड के जो स्टूडेंट थे उन्हें फेडरल की बुक देखनी पड़ती थी या पंजाब बोर्ड की बुक देखनी पड़ती थी MD कैट के लिए या ECAT के लिए। मगर अब आपके सिंध बोर्ड में ऐसा हो गया है, बुक्स ऐसी ज़बरदस्त हो गई हैं कि अब आपको सिंध बोर्ड की बुक अगर आप पढ़ लेते हो ना अच्छी तरीके से, तो आपको MD कैट ECAT के लिए किसी और बुक को देखना नहीं है। बस प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और टीचर अच्छा होना चाहिए आपका। वैसे तो तमाम टीचर अच्छे ही होते हैं, लेकिन बस समझा नहीं पाते हैं टीचर, तो इस वजह से बच्चे जो है ना वो टीचर के खिलाफ आ जाते हैं। ऐसा नहीं किया करो भाई। शॉर्ट आपने अगेन 5 करने, छोटे छोटे से शॉर्ट हैं, ऐसा नहीं है कि एक एक पेज वाले हैं, जस्ट आधे आधे पेज वाले शॉर्ट हैं। जैसे देखो, सिंपल एक्सप्लेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ सॉलिड, ख़त्म बात। और सीधा सीधा जवाब है, सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा जवाब है। न्यूमेरिकल आपने 3 करने, लॉन्ग आपने 2 करने, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग है डिस्क्राइब स्टेरेसिस लॉस और डिस्क्राइब सुपर कंडक्टिविटी एंड इट्स एप्लीकेशन। सुपर कंडक्टिविटी कैसे आती है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, इसे अच्छी तरीके से डिस्क्राइब और बताना है आपने। एक बार अगर मेरा लेक्चर देख लोगे ना इस चैप्टर पे, तो आपको ज़्यादा रट्टा नहीं पड़ेगा। सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर नंबर 22, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड चैप्टर है। MCQs आपने तमाम करने 10 के 10। शॉर्ट क्वेश्चंस आपने 5 करने होंगे इसमें भी, और न्यूमेरिकल इसमें थोड़े मैंने ज़्यादा कर दिए हैं क्योंकि इसमें से आ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, 4। और लॉन्ग का आपने करना है 2।
अब देखो इस चैप्टर से थोड़ा ज़्यादा मटेरियल निकल कर आ गया है, लेकिन बुक में जितना दिया हुआ है उससे तो बहुत ही कम है, ठीक है, उससे तो बहुत ही कम है। आप इजीली अगर कोई बच्चा 15-20 दिन लगाता है ना तो ये गेस्ट पेपर कंप्लीट हो जाएगा उसका, इतना मुश्किल नहीं होगा। अब आते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो बिल्कुल अलग ही चीज़ है। ये थोड़ा बहुत मैट्रिक में पढ़ा है आपने, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, नैंड गेट, नॉर गेट, एंड गेट, ये सब गेट्स वगैरह पढ़ कर आए हो। और बहुत कम क्वेश्चंस रखे हैं इसमें से, इसको तो बहुत ही शॉर्ट कर दिया है। बस जो ज़्यादा मुश्किल था ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक था, और एक क्वांटम फिजिक्स होगा, बाकी ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। 10 MCQs करने, शॉर्ट में आपने जो है वो 3 सवाल करने हैं, न्यूमेरिकल इसमें से कोई नहीं करना, और लॉन्ग में जस्ट एक छोटा सा सवाल करना है, ये भी शॉर्ट टाइप ही है। एक्सप्लेन लॉजिक गेट्स एंड एक्सप्लेन द टाइप ऑफ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं ये बताना है, और इसकी टाइप्स बतानी है, यानी नैंड गेट, और गेट, नॉर गेट, इस टाइप की चीज़ें बतानी है। अच्छा, अब रिलेटिविटी, ये चैप्टर पूरा आइंस्टाइन की थ्योरीज पर डिपेंड करता है, थोड़ा सा मॉडर्न है, मॉडर्न फिजिक्स में भी ये चीज़ आती है, दिमाग लगाने वाली चीज़ है, रट्टे वाली चीज़ नहीं है बेसिकली कही जाए तो। MCQs तमाम करने 10 के 10, शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं 4, न्यूमेरिकल आपने करने हैं 3, और ये आसान न्यूमेरिकल है, और लॉन्ग आपने जस्ट 1 करना है कि हाउ डज प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी डिफर फ्रॉम द क्लासिकल गैलीलियन व्यूज़, ये आपने बताना है इसमें लॉन्ग में, ठीक है। तो इसमें देखो कम हो, अब क्वेश्चंस कम होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर्स थे ना, यहाँ से लेकर 15 से लेकर 21 तक या 22 भी कर लो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। इसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम मटेरियल था आपका, इसी से मैक्सिमम पेपर बनकर आ रहा है, तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा मैंने रखा। अब आपके जो है वो 3 छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो ये सब टीचर से समझना। न्यूमेरिकल आपने MCQs आपने अगेन वो तमाम करने, ठीक है, 10 करने। शॉर्ट आपने जो है वो जो चल रहे होंगे 4 करने, 5 लिखे हैं 4 करने, क्योंकि वो एक गलती से आया हुआ है। और न्यूमेरिकल 3 करने, लॉन्ग आपने जस्ट 2 कर लेना, इसमें इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा अच्छा सा, ठीक है भाइयों बहनों। अब आ जाते हैं एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में MCQs आपने तमाम करने हैं। शॉर्ट आपने जो है वो 5 करने हैं, न्यूमेरिकल आपने जो है वो 3 करने हैं, और लॉन्ग आपने जस्ट 2 करने हैं। अब देखो एटॉमिक फिजिक्स और पार्टिकल फिजिक्स थोड़ा बहुत मिलती जुलती हैं, ये काफ़ी चीज़ें आपस में सेम होती हैं इन दोनों में, मगर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और न्यूक्लियर फिजिक्स भी, ये अगर आप BS करोगे ना, बैचलर इन फिजिक्स, तो उधर आपको ये फाइनल ईयर में पढ़ाए जाते हैं, सेकेंड लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं, यानी 7th सेमेस्टर में ये कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। तो न्यूक्लियर फिजिक्स MCQs बगैर पूछे तमाम करना, और शॉर्ट क्वेश्चंस में जस्ट 4 कर लेना, 4 क्वेश्चंस शॉर्ट वाले क्वेश्चंस। अच्छा, न्यूमेरिकल में इसके पास ये 3 कर लेना, और लॉन्ग में इसमें ये 2 कर लेना, ठीक है, ये तरतीब है, इसको फॉलो करना। न्यूक्लियर फिजिक्स आसान है, आपकी बुक के लिए आसान है, वैसे तो बहुत मुश्किल चीज़ है ये, मगर आपकी बुक के लिए थोड़ा आसान रखा गया है इसे, हाफ लाइफ वगैरह वाले कॉन्सेप्ट इसी में आते हैं। पार्टिकल फिजिक्स आखिरी चैप्टर है आपका, MCQs इधर से भी तमाम करना, कोई ज़रूरत नहीं है MCQs छोड़ने की। अच्छा, न्यूमेरिकल यहाँ पर 0 है, शॉर्ट यहाँ पर आपने 4 करने हैं, न्यूमेरिकल कोई नहीं करना, 0 न्यूमेरिकल है। और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन दिए हुए, इन्हें देख लेना, और अब बेस्ट ऑफ लक है पेपर के लिए, ठीक है भाइयों, बेस्ट ऑफ लक है एग्ज़ाम के लिए। अब बता दी हैं चीज़ें, समझ लो कि आपके पास अगर 100 क्वेश्चन थे ना टोटल बुक में, तो 100 को मैंने कर दिया है 15-20। अब भी अगर छोड़ के जाते हो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप हर चैप्टर को ज़रा उठा कर देखो, आपके पास बुक मौजूद होगी, आप हर चैप्टर को उठा कर देखो, आपको कम से कम भी जो है ना वो हर चैप्टर में 30-40 क्वेश्चन तो मिलेंगे, जो कि सेल्फ असेसमेंट में भी हैं, लॉन्ग शॉर्ट न्यूमेरिकल सबको मिला के बात कर रहा हूँ। सेल्फ असेसमेंट में भी क्वेश्चंस मौजूद हैं, वर्क एग्जाम्पल में भी क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स मौजूद हैं। इसके अलावा आपके पास बुक के एंड में न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस मौजूद हैं, और ऊपर से टॉपिक्स में क्वेश्चंस मौजूद हैं, तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। तो मैंने अपनी मैक्सिमम जो रिसर्च और मैक्सिमम पावर लगा दी, उसके बाद ये कुछ निकल कर आपके सामने आया है। हर 40 क्वेश्चन में से 40, 35, 45 क्वेश्चन में से ये 10 या मैंने 8 क्वेश्चन आपके लिए निकाले हैं। जैसे तो यहाँ कितने हो गए, यहाँ 9 आ रहे हैं, ठीक है। MCQs को तो काउंट ना ही करो तो बेहतर है। MCQs अगर
एक दो घंटा भी बैठते हो तो हो जाते हैं तमाम। तो अब इसका सलूशन, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया ना ये आपने पहले तो ज़्यादा पढ़ा नहीं है, इसका सलूशन कहाँ से मिलेगा। इसका सलूशन आपको हमारी जो है वो ग्रुप बैच से मिलेगा। जो बैच है ना हमारे ग्रुप से हमारे, उसमें से आपको इसका सलूशन मिल जाएगा। सिर्फ इसका सलूशन ही बोलूँ ना मैं तो 3-4 हज़ार रुपये का इसका सलूशन ही बन जाएगा अगर मैं सिर्फ इतनी मेहनत लगी है इसको लिखने में। लेकिन फिर भी ग्रुप में 2000 में तमाम चीज़ें मिलेंगी, तमाम गेस्ट पेपर का सलूशन, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। कोई बात ना समझ में आ रही हो, कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछ लेना, मैं आपको गाइड करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, ग्रुप में ज़रूर ऐड होना ताकि ये तमाम इसके सलूशन भी मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।